चलिए। कट। ओके। दादा चाय दीजिएगा। थैंक्स। पुनर्विवाह बदल रहा है। अच्छा, टाइम लीप अब शायद 10 साल का होगा। नहीं नहीं, सीजन 2 हर शो का होता है। ये भी नहीं। टाइटल जरूर किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया होगा। बिल्कुल नहीं। तो फिर ऐसा क्या बदल रहा है पुनर्विवाह में? प्यार कर बेइंतहा देखा करूं सारी उम्र तेरे निशान बेइंतहा कोई कसर ना रहे मेरी खबर ना रहे झूले मुझे इस कदर बेइंतहा जब सांसों में तेरी सांसें घुली तो फिर सुलगने लगे एहसास मेरे मुझसे कहने लगे हाँ बाहों में तेरी आके जहां दो यूं सिमटने लगे सैलाब जैसे कोई बहने लगे खोया हूं मैं आगोश में तू भी कहां अब होश में मखमली रात की होना सुबह बेइंतहा शर्मा के दो साए है जो मुंह फेर ले हमसे यहाँ हाँ छू तो लिया है ये जिस्म तूने रूह भी चूम ले अनफास भीगे भीगे क्यों है मेरे हाँ यूं चूर होके मजबूर होके कतरा कतरा कहे एहसास भीगे भीगे क्यों है मेरे दो बेखबर भीगे बदन हो बेसबर भीगे बदन ले रहे रात भर अंगड़ाइयां
शान बेइंतहा, कोई कसर ना रहे, मेरी खबर ना रहे, झूले मुझे इस कदर बेइंतहा। जी जरूर। अरे आपने कहा है तो मैं मना कैसे कर सकता हूं। जरूर आएंगे, बिल्कुल। मैं इंतजाम करके आपको बता दूंगा। जी जी, थैंक यू। सोहनलाल जी का फोन था भोपाल से। वही सोहनलाल जिन्होंने हमारा भोपाल का मकान खरीदा है? उनके बेटे की शादी है। कहा है कि आपके घर में हमारे परिवार का पहला शुभ कार्य है, आप सबको आना पड़ेगा। अब इतने आदर के साथ बुलाया है, जाना तो पड़ेगा। अरे वाह भाऊजी, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमें इतनी जल्दी मौका मिल जाएगा वापस भोपाल जाने का। और वैसे भी मुझे भी भोपाल की बहुत याद आ रही थी। राधा, चलने की तैयारी करो। मैं ऑफिस से तुम लोगों को वहीं ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है? और प्रतीक और परी को यहीं रुकना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि आयु को लेकर इतना लंबा ट्रैवल ठीक नहीं है। और हम सब तो चलेंगे ही। यश। अरे बाबूजी, यश जी को क्यों बोल रहे हैं? वो तो बहुत बिजी हैं। वो क्या है ना, ये शहर, मुंबई शहर, यश जी के बिना तो चल ही नहीं सकती। बहुत बिजी हैं, इनको यहीं रहने देते हैं, अपने काम में मग्न रहेंगे। हाँ बाबूजी, हाँ मैं बहुत बिजी हूँ बाबूजी। आपको तो मालूम है कि अभी भी बिजनेस सेट किया है तो कंसंट्रेट तो करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी 2 दिन तो निकाल ही सकता हूँ। अब इतने प्यार से उन्होंने बुलाया तो मना नहीं कर सकता। देखा, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं इसमें। लेकिन भैया, आप भूल रहे हैं, उस बिजनेसमैन के बेटे की हॉटशॉट वेडिंग तो इसी हफ्ते है। फिर आप कैसे जाओगे? कैसे जाओगे? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। बाबूजी, मैं ये कह रहा था कि नहीं जा पाऊंगा मैं। तो ठीक है जी, तो आप अपनी हॉट शॉट वेडिंग मुंबई में एंजॉय कीजिएगा और हम लोग सोहनलाल जी के बेटे की शादी भोपाल में एंजॉय करेंगे। वो भी बिल्कुल भोपाली स्टाइल में। देखते हैं कौन एंजॉय करता है। लेकिन एक बात बताता हूँ आपको कि भोपाल में पहुंचने से पहले ही आपको अपनी हिस्से की याद आ जाएगी। देखते हैं, देख लीजिएगा किसको किसकी कितनी याद आती है। पानी। देखा आरती जी, अब इसलिए याद करने लगी आप। पानी पीछे। थैंक यू। आरती जी, अरे मेरी बात तो सुनिए आरती जी। अच्छा, तो दूसरे की वेडिंग कार्ड में आप इतनी इन्वॉल्व हो गई हैं कि आपको अपने पति की आवाज नहीं सुनाई, है ना? मुझे तो हमारी शादी याद आ गई ऐसे। भोपाल से आए इस कार्ड ने मुझे वापस उसी शहर में पहुंचा दिया जहां से हमारी एक नई जिंदगी शुरू हुई थी। हमारी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया था। पहली मुलाकात से लेकर अब तक का वो खुशनुमा सफर मेरी आंखों के सामने आ गया। पता है, शादी से पहले मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। मुझे तो लगता था आप एक नंबर के स्नॉब हैं। आपके अंदर इतना गंदा एटीट्यूड है, बदतमीज, अकड़ू। यहाँ तक कि मैं तो आपको बहुत बड़ा फ्लर्ट भी समझती थी। मैं आपसे
तो शादी करना ही नहीं चाहती थी हर्ष जी। मेरा बस चलता ना, मैं तो शादी वाले दिन ही भाग जाती। वो तो शोभा माँ और बाबूजी ने मुझे रोक लिया, नहीं तो मैं। चलो सर झुकाकर हम ये कह भी देंगे, अपमान भी सह लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या? अंदाजा है तुम्हें कि क्या होगा उनके साथ? आरती, कम से कम 500 लोग आए हैं शादी में। क्या यश और यश के परिवार वाले ये बेइज्जती बर्दाश्त कर सकेंगे? टूट जाएगी ये शादी आरती, टूट जाएगी। तो फिर टूट जाने दीजिए इस शादी को। आप आरती जी पहले से ऐसी थी, आपको पता है, आपको हीरे की परख ही नहीं है। जिस लड़के के पीछे इतनी लड़कियां मरती थी, आप उससे शादी नहीं करना चाहते थे। कमाल हो गया आरती जी, सच में। मुंह मत खुलवाइए मेरा। ऐसे आपको शादी की रात याद है? वेडिंग नाइट। कितनी नर्वस थी मैं, ऊपर से वो सब। मुझे तो लग रहा था कि आप एक नंबर के। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, कि मैं एक नंबर का लुच्चा था, लफंगा था, यही सोच रही थी ना आप? नहीं, सारी गलती प्रतीक भैया की, और मुझे लगा कि आपने सब कुछ किया। बात बात पर कितनी बहस होती थी हमारी। एक नंबर के हम दोनों जिद्दी। मैंने बोला ऐसे होगा तो आपने बोला वैसे होगा, मैंने बोला ये सही है तो आपने बोला वो सही है। फिर कब एक दूसरे से प्यार हो गया पता ही नहीं चला। हाँ आरती जी, आपको याद है, यही मुंबई के बीच पर आपने मुझे आई लव यू कहा था। आई लव यू, आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ यश जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ यश जी। मैंने तो आपको बहुत जल्दी आई लव यू कह दिया था, और आप वैसे तो इतना पंक्चुअल बनते हैं, लेकिन मुझे प्रपोज करने में इतना टाइम लगा दिया। पता है यश जी, मेरे कान तरस गए थे वो 3 शब्द सुनने के लिए। आज मेरी एक बात मानेंगे प्लीज? कहिए। अपने जुबान से वो 3 शब्द कह दीजिए जो आज तक सिर्फ आपकी आंखों और आपके दिल में बसे। आज उन्हें जुबान दे दीजिए यश जी, प्लीज। लव यू आरती जी, लव यू आरती जी, लव यू आरती जी, लव यू आरती जी। आपको पता है आरती जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अर्पिता की जगह कोई ले सकता है। पर माँ बाबू जी के कहने पर और अपने बच्चों की खुशियों के लिए मैंने ये शादी की। तब मैं पहली बार आपसे मिला आरती जी, कब हम दोनों के बीच में दोस्ती हो गई और दोस्ती से प्यार। पता है आरती जी,
आपने मुझे फिर से हंसना, मुस्कुराना सिखाया। मेरे सोनेपन को कब आपने चुपके से भर दिया पता ही नहीं चला आरती जी। और इस पुनर्विवाह में आपने फिर से मुझे मुस्कुराना और हंसना सिखा दिया। वैसे तो आपने ढेर सारी खुशियां दी हैं मुझे, लेकिन वो एक पल जो मैं कभी नहीं भूल सकती, जब आपने हम दोनों की पिक्चर्स पूरे रूम में लगाई थी। मैं भी वो रात कभी नहीं भूल सकता आरती जी। वो तस्वीरें यूं ही रात भर टंगी रही दीवारों पे और आपने अगली सुबह देखा। हाँ तो ठीक है, अगले दिन तो देख लिया था ना। एहसान किया था आपने। एहसान नहीं, पर मुझे वो सब देख के इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। बताइए ना। नहीं बता सकती। अरे बताइए। बोला ना नहीं बता सकती। अब मैं आपसे कुछ बता रही हूँ ना, मैं आपसे कुछ शेयर कर रही हूँ, अभी सुनिए ना प्लीज। सॉरी, बोलिए। फिर हमारी जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आए। अचानक से वो प्रशांत का जिंदगी में आ जाना, फिर अंश की कस्टडी मांगना। ये लीगल नोटिस तुम्हारे थप्पड़ का जवाब है। ये तुमसे अपना हक वापस लेने आया हूं मैं, और मैं अपना हक वापस लेकर आऊंगा। ये लो। अंश की कस्टडी? जी हाँ, अंश की कस्टडी। अंश मेरा बेटा है, तो मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि अब हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो जाएगा। खो दूंगी मैं आपको। और फिर आरती जी? ईशिता, वो हमारे बच्चों को हम दोनों से अलग करना चाहती थी ताकि वो अपने मकसद में पूरा हो सके। आरती जी, माँ बाबू जी के आशीर्वाद ने, बच्चों के प्यार ने ऐसा होने नहीं दिया। आरती जी, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। दुनिया की कोई भी ताकत हम दोनों को अलग नहीं कर सकती है आरती जी, है ना? इसी को तो सच्चा प्यार कहते हैं। और जिंदगी का दूसरा नाम भी धूप छांव है। कभी हंसकर, कभी रोकर, कभी रूठ कर, कभी मनाकर, हमेशा एक दूसरे का साथ देना। और एक दूसरे के साथ रहने से मुश्किल सफर भी आसान हो जाता है। सच में अशी, आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल मुझे हमेशा याद रहेगा। थैंक यू फॉर गिविंग मी सच ब्यूटीफुल मेमोरीज। अच्छा ठीक है, अब बहुत सेंटी हो गए। जल्दी से उठिए, मुझे भोपाल जाने के लिए लेट हो रहा है। चलिए। अरे एक मिनट आरती जी, बड़े मुश्किल से तो ये मौका मिला है आरती जी। इतनी खूबसूरत बीवी है तो चांस तो मारना चाहिए ना। कॉकरोच! वैसे तो इतने बड़े माचो मान बनते हैं, कॉकरोच से डर गए। कॉकरोच नहीं है।
आरती जी मैं आ रहा हूं। आरती जी मत जाइए ना। जाने दीजिए यश जी, बाहर सब वेट कर रहे हैं। एक मिनट आरती जी, आप इतनी पत्थर दिल की कैसे हो सकती है आरती जी? आप अपने यश को छोड़ के जा रही हैं। तो मैं क्या करूं? अगर मेरे पति के पास साथ चलने की फुर्सत ही नहीं है तो एक काम कीजिए आरती जी, सबको जाने दीजिए, आप रुक जाइए। कम से कम इस बहाने सेकंड हनीमून का मौका तो मिल जाएगा।